कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त के घर पे एक पार्टी में मैं गया था। उस दिन वहाँ पे 300 लोग इनवाइटेड थे और क्योंकि घर पे ही पार्टी था इसलिए सबको अपना शूज़ बाहर खोल के अंदर जाना पड़ रहा था। अब मुझे मालूम नहीं था कि इतने लोग इनवाइटेड है और ऐसा कुछ मामला होने वाला है, तो मैं चला गया था बस 1 महीने पहले खरीदा हुआ एक महंगा शू पहन के। उस शू का क्वालिटी इतना बढ़िया था और इतना कंफर्टेबल भी था, इसलिए 1 महीने में ही वो शू मुझे काफ़ी पसंद आ चुका था। अब उतने सारे शूज़ के बीच में जब मैं वो शू उतर के रख रहा था तभी क्यों पता नहीं मेरे मन में ये थॉट आया कि यहाँ पे रख तो रहा हूँ, कहीं फिर मेरे शूज़ गायब ना हो जाए। तो मैं हल्का साइड में रख के अंदर चला गया। अब खाना खा के जब मैं घर वापस जाने के लिए निकल के आया तो देखा कि जिस चीज़ का डर लगा था वही हुआ है, शूज़ गायब हो चुके हैं। किसी ने ऑलरेडी उसे अपना मान के पहनकर वहाँ से 9-11 हो चुका है। इंस्टेंटली मेरा मूड ऑफ हो गया। एक तरफ से लॉजिकल ब्रेन बोलने लगा क्या हो गया, एक शू ही तो गया है, लेकिन इमोशनल ब्रेन ये सब मानने के लिए राजी नहीं था। वो एक के बाद एक कई तरह के नेगेटिव आर्गूमेंट्स लाने लग गया। इतने दिनों बाद एक शू पसंद आया था, वही खोना पड़ा। इतने लोगों के शूज़ पड़े हुए हैं, इसमें से मेरा वाला ही खोना था। शिट यार, क्यों मैंने थोड़ा और सावधानी नहीं बरता। ऐसे एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स आके मेरे माइंड को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया। रिजल्ट, धीरे धीरे और ज़्यादा मूड ऑफ होने लगा। लेकिन बीच बीच में लॉजिकल ब्रेन धीरे से बोलने की कोशिश करने लगा, एक शू के लिए मूड ऑफ करके रहेगा, मूड ऑफ करने से क्या शू वापस मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ देर तक इमोशनल एंड लॉजिकल ब्रेन के बीच में लड़ाई चलने के बाद अचानक मुझे रिसेंटली पढ़ा हुआ नॉर्मन विंसेंट की बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से एक बात याद आया। इस बुक में ऑथर ने बताया था कि कैसे हम किसी पॉजिटिव थॉट या अफर्मेशन को बार बार रिपीट करके चाहे तो अपनी रियलिटी को भी बदल सकते हैं। मैंने देखा काफ़ी अच्छा मौका है, चलो प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का पावर एक्चुअल में कितना है। तो थोड़ा नोटिस करने पर मुझे नज़र आया कि जो भी खचर पचर मेरे दिमाग में चल रहा था उसे अगर एक लाइन में सम अप किया जाए तो वो है, शिट यार, ये शू हो गया, पूरा मूड ही ख़राब हो गया। तो मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट अपने दिमाग में रिपीट करने लग गया, वाह यार, ये शू हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। फोर्सफुली कई बार रिपीट करने के बाद इमोशनल ब्रेन ने हल्ला बोल दिया, अरे कहना क्या चाहते हो भाई, पागल हो गए हो, शूज़ खो गया है इसलिए खुश हो, किस खुशी में खुश हो भाई। ये जो सवाल आया मन में, किस खुशी में खुश हो भाई, इस सवाल ने मुझे सोचने की एक बिल्कुल नई दिशा दिखा दी जो अब तक मेरे लिए बंद हुआ पड़ा था। अब तक इस इंसिडेंट का जो नेगेटिव साइड है उसे मैं एक के बाद एक चुन चुन के निकल रहा था, लेकिन जब मैंने फोर्सफुली मैं बहुत खुश हूँ इस सेंटेंस को अपने दिमाग में अगेन एंड अगेन रिपीट किया, तभी मेरा फोकस पूरी तरह से शिफ्ट होके चला गया इस इंसिडेंट की पॉसिबल पॉजिटिव साइड क्या क्या हो सकता है उसे ढूंढ निकालने के लिए। सबसे पहले तो आया, चलो अब एक नया शू पहनने को मिलेगा। उसके अलावा ये शू बीच बीच में पैर से निकल भी जाता था, अब उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा। और जिसने भी उस शू को अपना मान के पहन लिया है उन्हें ज़रूर वो शू काफ़ी पसंद आया होगा। चलो एटलीस्ट किसी को तो मैं उनका मनपसंद कुछ गिफ्ट कर पाया। ऐसे एक के बाद एक पॉजिटिव थॉट से पूरा माइंड ऑक्यूपाई होने लग जाने की वजह से अब तक जो मूड ऑफ का सीन चल रहा था वहाँ पे मुझे अब सच में खुशी महसूस होने लगा। सच में जैसे मेरे लिए रियलिटी ही बदल गया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही सिमिलर कुछ कभी हुआ होगा तो मुझे उम्मीद है आप मेरे बातों से ज़रूर रिलेट कर पा रहे हो। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ हम खो देते हैं या ख़राब हो जाता है और हमारा तुरंत मूड ऑफ हो जाता है। एक सेंटेंस में कहा जाए तो जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस इंसिडेंट से रिलेटेड एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स आके एक लूप क्रिएट हो जाता है। और इस नेगेटिव लूप को तोड़ के एक पॉजिटिव लूप क्रिएट करने में आपको सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है बस ये एक सेंटेंस, मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन एक बच्चे के माँ ने उसे कहा, सुनो बेटा, ज़िंदगी में तुम चाहे जो भी करो सबसे ज़रूरी है खुश रहना। अगले दिन स्कूल में टीचर ने क्लास में सारे बच्चों से एक सवाल पूछा, तो बच्चों एक एक करके बताइए आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो।
तो जहाँ पे दूसरे बच्चों में से किसी बच्चे ने कहा डॉक्टर तो किसी ने पायलट, वहाँ पे उस बच्चे ने कहा मैं बड़ा होकर खुश होना चाहता हूँ। तो उसकी टीचर ने उससे कहा नहीं बेटा, तुमने मेरा सवाल ठीक से समझा नहीं। तो उस बच्चे ने उस टीचर से कहा नहीं टीचर, आपने लाइफ को ठीक से समझा नहीं। हम जिंदगी में जो भी करते हैं, फिर चाहे वो कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, अल्टीमेटली करते हैं खुश रह पाने के लिए। लेकिन आप जो चाहते हो वही हमेशा जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपके पास कोई एक हथियार होना बहुत ही ज़रूरी है, और वही हथियार है मैं बहुत खुश हूँ, ये 4 शब्द। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका मूड ऑफ होने लगेगा, बस एक बार के लिए इस हथियार को इस्तेमाल करके देखना, और सच में काम हुआ या नहीं वापस लौट आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हम सबको ज़रूर बताना, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के पावर के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप नॉर्मन विंसेंट का लिखा हुआ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इस बुक को खरीद सकते हो।